बोलेंगे सब हो जाएगा। कृष्णा जी मान लीजिए ना, बता दीजिए। अच्छा अजय आलोक क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं अजय आलोक मोबाइल में, क्या दिखा रहे हैं? ये देश ये जवाब देगा इनको। क्या लिखा है इसमें ना 48 घंटे रुकिए, उसके बाद देखिएगा मोदी का परिवार 48 घंटे रुकिए, अगर हर हैंडल पे नहीं लग गया ना तो देश का जवाब सुन लीजिएगा, चुनाव का रिजल्ट भी 48 घंटे में मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके। कृष्णा अजय आलोक सही कहा ना, अजय आलोक मैंने 4 राज्यों में आपने जो सीटों का बंटवारा पूरा नहीं किया, उसी वजह से आपकी लिस्ट रुकी है ना, दिक्कतें आ रही है ना अजय आलोक। आप कहते थे इंडिया गठबंधन देखिए सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहा, कोई नीति नहीं है, इसीलिए टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। अब आपको भी वो सामना करना पड़ रहा है ना सहयोगी दलों के साथ खींचतान। एक 195 सीट की घोषणा जब हमने की तो कहा गया कि बीजेपी ने कमाल कर दिया, 1/3 सीट की घोषणा एक बार में कर दी चुनाव के पहले। अभी अधिसूचना जारी भी नहीं हुई, अब आप नया थ्योरी लेके आ गए कि हमारे खींचतान हो रही है। अरे ना खींच है ना तान है, सब लोग मोदी की तान में है। हाँ। जीत तय है, भाजपा की जय है, जीत तय है, मोदी लय है, अब पूरा देश मोदीमय है, इसलिए ना कोई खिचखिच होगी ना पिचपिच होगी। समय आने दीजिए, अभी 2-3 चरणों में सीट का अलॉटमेंट होगा, सब अलॉटमेंट बहुत आराम से हो जाएगा। अच्छा ओके। सहयोगियों को भी विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, इसीलिए किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये किस्से कविता कहानी करने से आप मेरे सवालों से बच नहीं पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सीटें फंसी हैं या सीट बंटवारा फंसा है। आप बोलते थे ना कि हमारे यहां देखिए कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है, ये लोग पब्लिक में लड़ते हैं। आज मैंने तो आपको बयान दिखा दिए, आप ही के गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं कि हम ये सीट नहीं छोड़ेंगे, हम ये सीट नहीं छोड़ेंगे। राजभर आप ही के सांसद को देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, वहां शिवसेना के सांसद कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। अब तो पब्लिक में हो रहा है सब। देखिए मानक जी, घर बड़ा होता है ना तो बर्तन भी ज्यादा होते हैं, बर्तन ज्यादा होते हैं तो ढनढनाने की आवाज होती है। इसका यह मतलब नहीं कि लोग बर्तन को बाहर फेंक देते हैं घर से निकाल के। और कोई भी आप जो बयान दिखा रहे हैं, किसी ने एक भी बात नेतृत्व पे नहीं कहा है, किसी ने यह नहीं कहा है कि हम अलग होंगे, किसी ये नहीं कहा कि हमारी पूर्ति नहीं हो रही है। ये आपस में सब चीज चलते रहेगा, ये हर पार्टी में होता है। हम कहां कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे यहां नहीं होता है, ये सब हो जाएगा सॉल्व। मैं कह रहा हूं ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सीट शेयरिंग एनडीए में इश्यू ही नहीं है। अब देखिए, आप 2-3-4 लाइनें बोलने के बाद अजय आलोक को चुप होना पड़ रहा है, तो मान लीजिए कि कुछ तो प्रॉब्लम है, वरना आप जब बोलते हैं तो फिर आप तो 4-5 मिनट से कम बोलना नहीं चाहते अजय आलोक। आज पता है ना कि मैं सारी तैयारी के साथ आया हूं, बयान लेके आया हूं आप ही के सहयोगी दलों के नेताओं के, इसीलिए बस आप सब ठीक है। बिल्कुल वही बयानबाजी कर रहे हैं आप जो पहले इंडिया गठबंधन के जो ये प्रवक्ता आते थे ये करते थे। आज ऐसा लगता है रोल रिवर्सल हो गया बिल्कुल। आज ये लोग सवाल पूछेंगे और आप कहेंगे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप घमंडिया की तुलना हमसे कहां कर रहे हैं भाई? घमंडिया में तो नेता कौन है यही नहीं पता है, नीति क्या है यही नहीं पता है, राह कौन सी लेंगे यही नहीं पता है। एक पूरब जाता है दूसरा पश्चिम जाता है। घमंडिया बनने के बाद कितने संतरों के छिलकों की तरह अलग हो चुके हैं। फिलहाल वो आपसे आगे निकल गए। घमंडी वंडी मान पता नहीं क्या कहते रहते हैं नाम से। सीट बंटवारे में वो फिलहाल आपसे आगे निकल गए। यूपी में कर चुके, आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब छोड़ दीजिए, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, आप देख ही रहे हैं। और आपका क्या हुआ बताइए सहयोगी दलों के साथ? एक भी जगह नहीं हुआ। कटोरे में बस हालत समझ लीजिए कि भीख के कटोरे में 17 सीट यूपी में दे दी, अहम भिक्षाम देही, कांग्रेस ने ग्रहण कर लिया, बहुत अच्छा। यही काम गुजरात में हुआ, यही काम हरियाणा में हुआ, जहां करना चाहिए था पंजाब में वहां हुआ नहीं। दिल्ली में जीवन भर दिल्ली पे राज करने वाली 70 साल कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बी पार्टनर बन गई उस पार्टी के हाथों जिसने उसे सत्ता से बेदखल किया था। क्या अच्छी बात है। अच्छा एक काम करिए, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक काम करते हैं, आप तो बिहार से आते हैं, आप तो बिहार से आते हैं, थोड़ा मुझे बिहार का ही बता दीजिए। चलिए मैं बाकी स्टेट्स चलिए ज्यादा स्पेसिफिक नहीं पूछूंगा, बिहार का मुझे बता दीजिए वहां पर कब हो रहा है सीट अनाउंसमेंट? मैं आपको और क्या बंटवारे का फॉर्मूला है बता दीजिए। 15 मार्च 10 से 20 मार्च के बीच में सब हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगी, घोषणा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। आपको मैं एक कहानी बता देता हूं जो मुझे पता है।
19 के चुनाव में भी इसी तरह स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को कितनी सीट देगी। कोई कह रहा था 8, कोई कह रहा था 10, कोई कह रहा था 12, नहीं 11 पे बात मानेंगे, नहीं 14 पे होगा। जानते हैं सीट बंटवारे कितने देर में हुआ बिहार में? 5 मिनट, मात्र 5 मिनट। प्रधानमंत्री नीतीश जी मिले, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग आपस में बराबर बराबर लड़ लेते हैं और बाकी एलजेपी को दे देते हैं। 17-17-6 का फॉर्मूला निकल गया, 5 मिनट भी नहीं लगे। उसके बाद एक दिन लोग बैठे, सीटें छांट ली गई कि इस पे आप लड़िएगा, इस पे आप लड़िएगा। बीजेपी का दिल उस वक्त भी बहुत बड़ा था, उसने अपनी जीती हुई सीटें दी जेडीयू को। तो जब दिल बड़ा होता है ना तो गठबंधन मुश्किल नहीं होती। अरे ये 19 वाला सीन अब नहीं है अजय आलोक, आपको भी पता है। ये 2024 है, 24 में आ गए हम। 19 में ये सब थोड़े हुआ था जो आज हो रहा है। आपके साथ इतने सारे सहयोगी दल बिहार में और हैं। चाचा और भतीजा का एलजेपी 2 गुट, कुशवाहा मांझी, उनका क्या होगा बताइए। एक बात, मुकेश सहनी का क्या होगा बताइए। एक बात मानेंगे ना? हाँ, एक बात मानेंगे ना कि 19 से ज्यादा मुफीद स्थिति है बीजेपी की। अरे मुफीद नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है ज्यादा। 19 में तो सिंपल था। चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश, नहीं चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। अरे भाई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या बात कर रहे हैं आप? ज्यादा मुफीद 19 स्थिति से है अगर बीजेपी तुलना की। करेंगे सहयोगी दलों के साथ, आपका सीट शेयरिंग कॉम्प्लिकेटेड है ज्यादा। यूपी देख लीजिए, आरएलडी आ गया वहां पर, अरे कहां से एसपी एसपी अलग है, अपना दल है, निषाद है। भाई 4 दल है, 1 मिनट, 4 दल है। अपना दल है, संजय निषाद की पार्टी है, राजभर साहब की पार्टी है और आरएलडी है। जब ये लोग आए थे तो इनसे बात हुई है ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? उसी के अनुपात में सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये सब काम 5 मिनट का होता है बीजेपी में। अरे कहां 5 मिनट? और महाराष्ट्र में कोई देख सब लीजिए, फिटोल मैंने नहीं आपको हुई है। बताया ना। महाराष्ट्र में बहुत सब कुछ आराम से हो अरे जाएगा। मैंने आपको बताया, कृष्णा हेगड़े बैठे हैं, पूछ लीजिए उनकी पार्टी क्या तैयार है क्या? वो तो 18 सीट मांग रहे हैं। बिल्कुल 18 मांग रहे हैं, देने को तैयार है आप 18 महाराष्ट्र में उनको? भाई अगर आप उनको आज की तारीख में, कृष्णा हेगड़े जी की पार्टी सही में शिवसेना है, असली शिवसेना वही है। हाँ, अगर आप पुराने फॉर्मूले के हिसाब से चलें तब तो शिवसेना लड़ी थी 23 सीटों पर, हम लड़े थे 25 सीटों पर। कोई झंझट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज कृष्णा हेगड़े जी की पार्टी के अलावा हमारे पास पवार साहब की भी एनसीपी है। सबका सामंजस्य होगा, तीनों नेता बैठेंगे, कुछ घटेंगे बढ़ेंगे, काम हो जाएगा। क्या दिक्कत क्या है भाई? नेतृत्व के सवाल पे किसी को दिक्कत नहीं है कि हमें किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। भारत को आगे ले जाना, विकसित राज्य देश बनाना है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। रोड मैप क्लियर है, नीति क्लियर है, नियत क्लियर है, तो साथ चलने में दिक्कत कहां से होगी? अच्छा ठीक है, ओके। आज आपको अपनी ही दवा का स्वाद चखने में मजा आ रहा होगा अजय आलोक। आपने देखिए 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना खूब इनको घेरा ना, इंडिया गठबंधन को। और मैं आपके साथ पूछता था सवाल बैठ के। हमने तो आज भी खूब सवाल पूछे हैं। अरे हम तो आज भी घेर रहे हैं। अरे बिहार में, अरे हम आज भी घेर रहे हैं। बिहार में लालू जी इनको 6-7 सीट से ज्यादा की भीख नहीं देने वाले हैं। लिख के ले लीजिए मेरा, कल परसों में इसी पे डिबेट होगी। ये मांगे, कहेंगे कि नहीं हमको कम से कम 10 दीजिए, लालू जी ना देने वाले हैं। ओके अतुल।